तप क्या है? मैं कहा काया कटना तप नहीं है, किंतु तप क्या है? धर्म और सत्य के रास्ते पर जितनी भी कठिनाइयां आए, निर्विकार भाव से उन कठिनाइयों को सहन करते हुए सत्य और धर्म के रास्ते पर ही चलते रहना, न डगमगाना, ये तप है। धर्म और सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो कठिनाइयां आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, और थोड़ी कठिनाइयां प्रतिकूलताएं आती है तो लोग घबरा जाते हैं और धर्म और सत्य का रास्ता छोड़ देते हैं। किंतु धर्म और सत्य का रास्ता छोड़ करके आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है, किसी का कल्याण नहीं हुआ है, किसी को शांति की प्राप्ति नहीं हुई है। एक ही रास्ता है, सत्य और धर्म का रास्ता। और इस रास्ते पर चलाने वाली कठिनाइयों को बिल्कुल सहन करना, निर्विकार भाव से, बदला लेने की भावना छोड़ करके सहन करना, दुखी ना होना, पीड़ित ना होना, चिंता विलाप ना करना। हम तो धर्म का काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, न रोना, ये तप है। और जीवन में चमक इसी से आती है। यहां साहब सदगुरु कबीर कहते हैं, सांझ बराबर तप नहीं, सत्य के रास्ते पर चलने के अलावा इसके समान कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। झूठ बोल करके थोड़ा सा पैसा प्राप्त कर सकते हो, खाने पीने की चीज ले सकते हो, मठ मकान जमीन जायदाद प्राप्त कर सकते हो। झूठ बोल करके पद प्रतिष्ठा ले सकते हो, गद्दी महंती ले सकते हो, लेकिन झूठ बोल करके हम कोई भी अपनी आत्मा को छल के साथ छल करते हैं। और झूठ बोलकर जो खुद अपनी आत्मा के साथ छल कर रहा है, स्वयं को धोखा दे रहा है, वो दुनिया भर का भी सम्राट बन जाए तो फायदा क्या होगा? सबके सब छूट जाए और किंतु सत्य मिल जाए और आत्मा का ज्ञान हो जाए तो घाटा कहाँ है? फिर इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए न तो खाने पीने की चीजों के लिए झूठ बोले, न पहनने ओढ़ने की चीजों के लिए झूठ बोले, न तो घर जमीन जायदाद रुपये पैसे के लिए झूठ बोले, न पद प्रतिष्ठा नेता आदि बनने के लिए झूठ बोले, और न ही गद्दी महंती गुरु आदि बनने के लिए झूठ बोले। झूठ बोलेंगे तो अंत में एक दिन धोखा खाना होगा, और झूठ बोलना ही मानो सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है। इसलिए न तो स्वयं झूठ बोलना है और न ही किसी झूठ बात पर विश्वास करना है। स्वयं सच बोलना है और सत्य के रास्ते पर चलना है। अब सत्य क्या है, ये समझने की बात है। सत्य और धर्म एक ही है। वैसे वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मा सदाश्रितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम। इस श्लोक में 4 बातें बताई गई है और चारों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कहा गया सत्यम एव ईश्वरो लोके, इस लोक में, संसार में सत्य ही ईश्वर है। ये राम जी ने कहा है वाल्मीकि रामायण में। लोग कहते हैं कि दशरथ पुत्र राम ईश्वर है, ईश्वर के अवतार है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और राम वाल्मीकि रामायण में क्या कहते हैं? सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है ऐसा नहीं कहा गया है, कहा गया सत्य ही ईश्वर है। सत्य को छोड़ करके और आपको दूसरा ईश्वर मिलने वाला नहीं है। जो सत्य होगा वो ईश्वर ही होगा, झूठ कभी ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए सत्य पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अब कह सकते हैं सत्य पर क्या विश्वास करें?
नहीं, सत्य पर भी विश्वास है। बिना विश्वास किए सत्य पर मन टिकेगा नहीं। मन वहीं टिकता है जहां हमारा विश्वास होता है। हम झूठ बात पर विश्वास कर लिए ना तो उसको पकड़ लेते हैं मजबूती से। विश्वास का मतलब होता है किसी बात को मजबूती से पकड़ करके रखना। और सत्य पर ही विश्वास नहीं है तो हम सत्य से भटक जाएंगे। अब जैसे एक कल्पना करो, उदाहरण के लिए देता हूं कि सत्य पर हमें विश्वास कैसे करना है। आप लोग पता नहीं कहां कहां से बड़ी कठिनाई सहन करके रुपया पैसा खर्च करके इस कुंभ मेले में आए हैं। और कुंभ मेले में अभी इस समय सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी में बैठे हैं। अब आप आए पूछते पूछते मुझे सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी में जाना है, और किसी ने आपको रास्ता बताते बताते यहाँ तक पहुँचा दिया, कहा ये सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी है। आप कहते हैं मैं कैसे विश्वास करूँ ये सत्य इस अभिलाष साहब की छावनी है। अब उसी से लड़ने लग जाओ। लेकिन आपको विश्वास है कि सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी है, तभी तो आप यहाँ बैठे ना। और विश्वास ना होता तब तो यहाँ आते नहीं, बैठते ही नहीं। तो बिना विश्वास किए सत्य भी काम नहीं आता है। और ये विश्वास रखना होगा कि उद्धार का रास्ता कोई है तो एकमात्र सत्य ही है। तो यहाँ ऋषि कहते हैं सत्य में सर्वलोके, इस लोक में दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। सत्य को छोड़कर आपको अलग ईश्वर मिलने वाला नहीं है। सत्य धर्मा सदाश्रितः, सदा से धर्म सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य को छोड़ दो कोई धर्म ही नहीं। जहां झूठ है वहां अधर्म है। अब झूठ किसके लिए बोला जा रहा है या किसी के लिए बोला जा रहा हो। धर्म के नाम पर झूठ बोला जा रहा है तो वो भी अधर्म है। गुरु के नाम पर बोला जा रहा है वो भी अधर्म है। ईश्वर के नाम पर झूठ बोला जा रहा है तो वह भी अधर्म है। झूठ ही अधर्म है और सच ही धर्म है। और धर्म सत्य पर ही टिका होता है। सत्य हटा दो धर्म टिकेगा कहां से। सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, सदाचार है, सबका मूल क्या है? सत्य। एक सत्य को धारण कर ले, सत्य को समझ ले तो सारे सदाचार अपने आप आ जाएंगे। सत्या नास्ति परम, सत्य से बढ़कर और कोई परम पद नहीं है। अनेक धर्म के क्षेत्र में, अनेक मतों में अनेक लोक की कल्पना की गई, ये लोक वो लोक, वो लोक ये पद वो पद। लेकिन वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं सत्य से बढ़ करके कोई पद नहीं है। वो सत्य क्या है? वो सत्य है आपका होना। सत्य पहले आप सत्य हो। आप न होते तो परमात्मा की, आत्मा की खोज कौन करता? पहले आप है ना। अच्छा ये बताओ, किसी से पूछा जाए, अचानक पूछिए ईश्वर है या नहीं है, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ ईश्वर तो है। ईश्वर कहते हैं ईश्वर तो है ही। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ईश्वर नहीं है। बहुत लोग हैं जो अलग ईश्वर मानते ही नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे भाई हमें पता नहीं भैया, हम कभी इस पर सोचे नहीं। ईश्वर है या नहीं है तो 3 उत्तर मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमें पता नहीं है। मरने के बाद फिर से जन्म होता है या नहीं होता है? कुछ लोग कहेंगे कि होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता, बस मरे खत्म। और कुछ लोग कहेंगे हमें पता नहीं है। स्वर्ग नरक है या नहीं है? कुछ लोग कहेंगे हाँ स्वर्ग नरक तो है। कुछ लोग कहेंगे नहीं है, कुछ लोग हमें पता नहीं है। हर बात में आपको 3 उत्तर मिलेगा। लेकिन किसी से पूछो तुम हो या नहीं हो तो क्या कहेंगे? मुझे पता नहीं है, मैं तो हूं ना। कोई कहता है मैं नहीं हूं तो जब आप है नहीं तो कहोगे कैसे?
तो सब पर अविश्वास किया जा सकता है, सब पर तर्क किया जा सकता है, लेकिन मैं हूं इस बात पर किसी को संदेह नहीं है। और ये आत्मपद, ये जो चेतन पद है, कहते हैं इससे बढ़ करके कोई और पद नहीं है। अब हमें सत्य को समझना कैसे, सत्य है जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा कैसे होगी, सत्य का आचरण, सत्य का पालन कैसे होगा। कह तो दिए कि सात बराबर तप नहीं, तो जीवन में सत्य का आचरण, हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं, हमें सत्य है हमारे पास, इसकी कसौटी क्या है, कैसे जाने कि हम सत्य के रास्ते पर चलते, हम सत्य को मानते हैं। चार प्रकार समझो, चार प्रकार से। पहले सत्य का ज्ञान होना चाहिए, फिर भावना में सत्य होना चाहिए, फिर तीसरा आचरण में सत्य हो, और चौथा है वाणी में सत्य हो। पहला है सत्य का ज्ञान। अब सत्य क्या है? सत्य वह है जो तीनों काल में रहता है, जिसका अपलाप नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वो सत्य है। जड़ और चेतन ये दो तत्व माने जाते हैं, और दोनों सत्य है अपने अपनी जगह पर। लेकिन सत्य ज्ञान चाहिए हमें। सही ज्ञान क्या है? ज्ञान तो बहुत है, अपार ज्ञान है, सीमातीत ज्ञान है, लेकिन सही ज्ञान कौन ज्ञान है? हर आदमी कह रहा है मेरा ज्ञान सही है, जो मैं कह रहा हूं वो बात सच है, लेकिन सही ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान में भ्रम न हो, जिस ज्ञान में अंधविश्वास न हो, जिस ज्ञान में चमत्कार की कोई बात न, चमत्कार न हो, जिस ज्ञान में मिथ्या महिमा न हो, बढ़ा चढ़ करके बातें न की गई हो, और जिस ज्ञान में पाप काटने के लिए सस्ता उपाय न बताया जाता हो, वो ज्ञान सही ज्ञान है। कहां से मिलेगा? जहां से मिलेगा वहां से ले लीजिए। हर मत, हर परंपरा, हर संप्रदाय, हर धार्मिक ग्रंथ में ऐसा ज्ञान है। कोई मत, कोई परंपरा, कोई संप्रदाय, कोई मजहब, कोई धार्मिक ग्रंथ इसे अछूता नहीं है। इसलिए विनम्र हो करके, सरल बन करके हमें हर मत पंथ की बात को सुनने समझने का प्रयास करना चाहिए, काम करना चाहिए, और जितना पढ़ सकते हैं हर मत पंथ की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जो अच्छा न लगे छोड़ दो, लेकिन आप ये मानोगे यदि कि ऐसा करेंगे, ये नाम जपेंगे, ये पूजा करेंगे, ऐसा कर्मकांड करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, तो ये झूठ है। नाम जपो, पूजा करो, पूजा जिसकी पूजा करो तो पूजा करो, उसके लिए मना ही नहीं है, किंतु नाम जपना, पूजा करना मन की शांति के लिए हो, जीवन सुधार के लिए हो। पाप करते ही क्यों? फिर यदि पाप से बचना चाहते हो, पाप का फल नहीं चाहते, तो पाप करो ही मत। नहाने मात्र से, नाम जपने मात्र से, पूजा करने मात्र से पाप नहीं कटेगा, ये झूठ है कि अमुक जगह नहाओगे, अमुक नाम जपोगे, अमुक पूजा करोगे तो पाप कट जाएगा। अरे नाम जपते जपते, नहाते नहाते, पूजा करते करते 50 साल, 70, 80 साल की उम्र हो गई, तंबाकू नहीं छोड़ पाए हो, कहां से पाप छूट रहा है आपका? गुस्सा करना नहीं छोड़ पा रहे हो, लोभ करना नहीं छोड़ रहे हो, मिलावटी सामान बेचना नहीं छोड़ पा रहे हो, झूठ बोलना नहीं छोड़ पा रहे हो, लड़ाई झगड़ा करना नहीं छोड़ पा रहे हो, कहाँ पाप? यह तो पाप है ना, झूठ बोलना, धोखा देना, मिलावटी सामान बेचना, लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना, लोभ करना, यही तो पाप है। हाँ, यदि आप गंगा में ही नहा लो, हम इस गंगा की गोद में बैठे हुए हैं, गंगा में डुबकी लगाओ,
डुबकी लगाना गलत नहीं है, जिनको अवसर हो जाओ और जो चाहे अवश्य लगाए। गंगा में डुबकी लगाओ और आपका क्रोध मिट जाए तो समझ लेना हाँ मेरा पाप कट गया। गंगा में डुबकी लगाओ और डुबकी लगाने के बाद झूठ बोलना छूट गया तो समझ लो आपका पाप कट गया। तो नहाना कहीं कहीं भी नहाना गलत नहीं है, इसलिए नहाओ। किंतु पाप क्या है? हमारे मन के जो विकार हैं, ये पाप नहीं है। हमारे मन के जो विकार है, हमारे मन की जो गंदगी है, यही पाप है और पाप के बाहर नहीं है। तो हम नहाते हैं तो हमारा शरीर धुलता है, मन तो नहीं धुल रहा है। मन धुलेगा जब ज्ञान की गंगा में स्नान करोगे, सत्संग गंगा में स्नान करोगे। ये त्रिवेणी, ज्ञान भक्ति कर्म की जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी में जितना मन को डुबाएंगे उतना पाप कटेगा। तो मैं ये कह रहा था कि सही ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान में चमत्कार ना हो, जिस ज्ञान में अंधविश्वास ना हो, भ्रम ना हो, कल्पना ना हो, मिथ्या महिमा ना हो, पाप करने सस्ता रास्ता उपाय ना हो, और साथ साथ जो ज्ञान प्रकृति कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, विश्व के नियमों के अनुकूल हो, तत्वों के गुण धर्मों के अनुकूल हो, वह ज्ञान सही ज्ञान है। ऐसा ज्ञान पाएंगे तभी सही रास्ता मिलेगा, इसके बिना सही रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा ज्ञान तो हमारे पास है, हमारा आचरण ही सही नहीं है। जानना काम नहीं करेगा, काम करेगा मानना, आचरण करना। जानते हैं कि ये गलत है और जानते ये सच है, तो गलत को गलत छोड़ कर, जान करके छोड़ देना और सच को सच जान कर के जीवन में आचरण धारण करना, आचरण करना, ये तब समझना होगा कि हमारे पास ज्ञान है। जितना हमारे जीवन में उतर जाए वो ज्ञान होगा, और जो जीवन में उतरे वो केवल जानकारी होगी। जानकारी से दुख नहीं मिटता है, जानकारी से कल्याण नहीं होता है, कल्याण होता है आचरण से। तो हमारा आचरण सत्यता पूर्ण हो, हम किसी को धोखा ना देते हो, किसी के साथ छल ना करते हो, किसी चीज का हड़प ना करते हो, और से आप लड़ाई झगड़ा ना करते हो, तब तो हमारे पास ज्ञान सही है। ये बताओ, लड़ाई झगड़ा कर करके आज तक किसका कल्याण हुआ है, किसका विकास हुआ है? झगड़ा जहां भी हुआ है विनाश ही हुआ है। चाहे आप झगड़ा परिवार में हो, झगड़ा पड़ोस में हो, झगड़ा मोहल्ले में हो, झगड़ा गांव में हो, झगड़ा प्रदेश में हो, झगड़ा देश में हो, जैसे गृह युद्ध कहा जाता है, कहीं भी झगड़ा होगा तो विनाश होगा, विकास नहीं हो सकता है। और हम जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ी चीजों के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तो हमारा केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जो जीवन में उतरे। तो ऐसा सही ज्ञान के साथ साथ सही आचरण हो और वाणी में सत्यता हो। हम किसी चीज को हड़पने के लिए झूठ ना बोलें। अब कह सकता है, कोई ये पूछे, कोई आदमी बेईमान है, हमारे पास पैसा मांगने आया है, हम जानते हैं कि वो पैसा देंगे, हम देंगे तो वो पैसा लौटाएगा नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? हम कहते हैं भाई तुम बेईमान हो, बात सच तो है, लेकिन बिहार बिगड़ जाएगा, ये ऐसा किसी कहना भी। कोई बेईमान है फिर भी उसके सामने नहीं कहना चाहिए कि तुम बेईमान आदमी हो, झगड़ा करने लग जाएगा वो। ये बात सच होते हुए भी सच नहीं है, ऐसा कहने का आवश्यकता ही नहीं है। अब पैसा देते हो, लौटाएगा नहीं, तब क्या करें फिर? तो अपने पैसे बचाने के लिए कहा जा सकता है, भाई आप आए हैं पैसा मांगने के लिए, मुझे आपकी विपत्ति में, इस संकट में पूरी हमदर्दी है, लेकिन क्या बताऊं,
ऐसे में मेरे पैसा नहीं, पैसा तो था लेकिन अमुक काम में खर्च होगा। अपने पैसे बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते तो चलेगा, लेकिन दूसरे हड़पने के लिए झूठ बोल रहे हो। कैसे आपने पैसा लिया और कहते हैं मैंने पैसा नहीं लिया, तो एक झूठ है। यद्यपि यह हमने कहा अपने पैसा बचाने के लिए झूठ बोलना, ये भी झूठ होते भी करना पड़ता है व्यवहार में आपको। जब उस ऊंचाई तक पहुंच जाए, जब लगे चलो पैसा लौटाए या ना लौटाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आप पैसा दे सकते हो, इस स्थिति में हो तब। लेकिन इस स्थिति में नहीं है, यदि पैसा नहीं लौटाएगा आपको फर्क पड़ेगा, तो अपना पैसा बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हो वहां पर। लेकिन मैंने कहा किसी चीज को हड़प करने, किसी पैसा हड़पने के लिए झूठ नहीं बन, पैसा लिया कहते मैंने नहीं लिया, ये झूठ गलत है। अब किसी की जान बच रही झूठ बोल करके, लोग प्रश्न करते हैं यदि झूठ बोल करके किसी की जान बचाई जा सकती है तो झूठ बोल लो, क्योंकि वहां जान बचाना है किसी निरपराध आदमी की जान को बचाना है हमको। तो जिसमें किसी का भला हो रहा हो, किसी का हित, किसी जान बच रही है, उस झूठ को झूठ नहीं कहा जा सकता है। जो साधु महात्मा है उसको भी ऐसा झूठ बोलने का अवसर है ना, उसको झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि किसी की जान की, किसी जीवन की रक्षा हो रही है ना। जीवन रक्षा तो सबसे बड़ा धर्म है। किसी की जीवन को मार देना ये धर्म नहीं है, अधर्म है। सबसे बड़ा धर्म जीवन रक्षा, अहिंसा कहा गया है ना। यदि हमारे सच बोलने से किसी की जान जा रही है तो ये सच बोलना हिंसा है, ये पाप है। अहिंसा नहीं, यहाँ पर अहिंसा छोड़कर हम सच बोल रहे हैं वहां पर, क्योंकि हम चोट पहुंचाने की भावना है। तो सही ज्ञान हो, सही आचरण, सही वाणी और हमारी भावना सच हो। हम सच तो बोल रहे हैं, लेकिन उस सच बोलने में किसी का नुकसान हो रहा है, भावना हमारी सही नहीं है। भावना सच बोलते हुए किसी को दुख देने का भाव हो तो ये गलत है। तो इस प्रकार से जब सही ज्ञान, सही आचरण, सही भावना और सही वाणी, ये चारों जब जीवन में हो जाएंगे तब हम सच को समझ सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि सच बोलने में बड़ी कठिनाई है, क्या झूठ में कठिनाई नहीं है? और कौन सा ऐसा कठिन काम है जिसे आप कठिन जानकर छोड़ देते हो? खेती करने में कठिनाई है, नौकरी करने में कठिनाई है, दुकान करने में कठिनाई है, हर बात में कठिनाई है। हाँ, यदि सच बोलते ही किसी को 1000-2000 रुपये मिल जाता तो झूठ कौन बोलता फिर? तो सच के रास्ते पर कठिनाई तो आएगी, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। इसलिए कहा गया सत्य में जयते नानृतम सत्येन पंथा विचतो देवयाना। विजय सत्य की ही होती है। यद्यपि सच बोलते हुए भी मेरी जीत हो, यह भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। जीतने के लिए सच मत बोलो, सत्य के रास्ते पर चले, बस अंत में विजय अपने आप, प्रकृति आपको विजय देगी। किसी खराने के लिए हम सच बोल रहे हैं, भावना गलत है ना हमारे पास। हम सच बोलकर किसी को पराजित कर दे रहे हैं तो भावना गलत है, वहां पर पूरा सत्य वो नहीं है। जहां जीत का लक्ष्य नहीं है, जहां लक्ष्य है आत्मकल्याण, आत्मशांत, तब सत्य होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि साध बराबर तप नहीं, सत्य समान कोई तप नहीं है। बड़े बड़े पुरुष जिन्हें महापुरुष कहते हैं, संत सदगुरु कहते हैं, वे सत्य के रास्ते पर चले। कबीर साहब को देख लो, कबीर साहब ने कहीं भी किसी झूठ के साथ कोई समझौता नहीं किया। बड़ी कठिनाइयां उनके रास्ते पर आई, पता नहीं किन लोगों ने कैसे लोगों ने उन पर क्या क्या अत्याचार किया, लेकिन वो अकेले चले। कबीर साहब के पास न तो जनबल था, गरीब जुलाहे के यहां उनका पालन पोषण हुआ, एकदम भयंकर गरीबी में। समाज के जिसे नीचे तबका कहा जाता था, उस घर में पालन हुआ उनका।
पढ़ने लिखने की क्या सुविधा मिली होगी कहा नहीं जा सकता। तो उनके पास न तो जन बल था, न धन बल था, न विद्या बल था, न परंपरा का बल था, न हिंदुओं का पक्ष लिए, न मुसलमान का पक्ष लिए, न शास्त्रों का बल था, न किसी भगवान भगवती का बल था। फिर इतना होते हुए भी उस जमाने में जब देश में तुर्कों का शासन था, मुगलों का शासन था, जहां घोर कट्टरता थी धर्म के नाम पर, इतनी खरी बात कहने के बाद भी कबीर साहब का बाल बांका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास सत्य का बल था। हम हरिश्चंद्र की कथा बहुत कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हरिश्चंद्र की कथा। यदि हरिश्चंद्र की कथा सुनने मात्र से पाप करता ना कल्याण होता, अब तक कल्याण हो गया। कितने बार सुन चुके हरिश्चंद्र की कथा, कितनी बार पढ़ चुके हो? हरिश्चंद्र की कथा सुनेंगे जरूर, और कथा सुनते सुनते झूठ बोलेंगे। कथा सुनने के